तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति का निचोड़ लेकर के आए हैं। चलिए जितना भी त्रिकोणमिति बताए हैं तो उसका पार्ट 5 लेकर के आए हैं, यानी उसमें सारा का सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को जल्द से ज्यादा स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान निकाले। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बताए थे कि मेरा जो सीढ़ी के जैसा जो आकार है वो हमेशा कर्ण रहता है, किधर भी रहे। चाहे आप हम क्या बोलता है, इस तरह से लिख दे, ठीक है ना। तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चाहे जो सीढ़ी के जैसा दिख रहा है वो हमेशा कर्ण रहता है। और दो को जो कोण बचा फ्रेंड्स, यानी कोण बी है, जो बी के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है, ठीक है ना। हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर सी दे देते, सी के सामने वाला कर्ण हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें फ्रेंड्स कि जो 90 डिग्री यानी एक खड़ी और एक पड़ी, एक खड़ा और एक सुता हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री के जो सामने कोण बनता है वही हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। तो जो कर्ण होता है यानी सीढ़ी नुमा आकार का होता है, जो कर्ण होता है ये हमेशा चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खड़ी है वो लंब कहते हैं, और जो गिरा हुआ है यानी जो आधार है, ठीक है ना, इसे हम आधार कहते हैं। जो गिरा हुआ है उसे हम आधार कहते हैं, या इस तरह से बोल सकते हैं कि जो खड़ी है फ्रेंड्स इसे हम लंब कहते हैं, और जो पड़ी है उसे हम आधार कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कोण सी की बात करते हैं, ठीक है, कोण सी की बात करते हैं तो मेरा लंब 4 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। कर्ण चेंज नहीं होना, ठीक है ना, कभी कर्ण चेंज नहीं होता। दूसरा बात, अगर हम कोण ए से माप रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोण ए से देख रहे हैं तो मेरा लंब 3 बन जाएगा। देखिए जखन इससे नाप रहे थे तो लंब ये हो गया, लेकिन जब कोण ए से नापेंगे तो मेरा लंब नीचे वाला हो जाएगा। कोण देखिए फ्रेंड्स, कोण देखिए, और कोण के सामने एक लकीर खींच दीजिए, ठीक है ना। तब पता चल जाएगा कि लंब कौन है। इसे सी से देख रहे हैं तो कोण सी से देखेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा, और कोण ए से देखेंगे तो मेरा लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात यही है फ्रेंड्स कि सी से देखेंगे तो मेरा लंब ए, तो आधार ए और कर्ण तो जैसे है वैसी रहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर ए से देखते हैं तो मेरा लंब 3 हो जाएगा, ठीक है, मेरा लंब 3 और आधार हो जाएगा 4, और कर्ण चेंज कभी नहीं होता, ठीक है। इतना तो बात समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो चलिए लंब बटा आधार लिख देते हैं। देखिए लंब है तो लंब क्या बोल रहा है, थीटा फ्रेंड्स, तो चलिए हम थीटा इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इसको मान लेते हैं, लंब मेरा 4 हो जाएगा और आधार 3 है, ठीक है ना। आधार इसको बीसी जो आधार है यानी 3, ठीक है। यही मेरा हो जाएगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है cos सी, तो चलिए हम निकाल देते हैं फ्रेंड्स cos सी, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो आधार मेरा देखिए सी है, तो सी तो यही कौन बोल रहा है, ठीक है ना। तो मेरा आधार 3 ही हो जाएगा। अगर ई कौन की बात करता तो आधार 4 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन सी की बात कर रहा था, सी मेरा आधार हो गया, ठीक है ना। सी जब कौन से बात कर रहा तो हो जाएगा ठीक लंब ये 4 और आधार हो जाएगा 3। तो हमें आधार निकालना था, आधार 3 और कर्ण नीचे दिया हुआ था, कर्ण 5 है, तो हम लिख देंगे सिंपल 3/5, ठीक है ना। 3/5 यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी है जो समकोण है। तो चलिए फ्रेंड्स हम फिगर बना लेते हैं, सबसे पहले समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। यानी त्रिभुज है, हम त्रिभुज पा लिए, ठीक है ना। अगर कोण बी समकोण है तो ये जो कोण है फ्रेंड्स 90 डिग्री, वही कोण बी समकोण होता है। जो जो जिसके बारे में समकोण बोला जाता है वो कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम ए बी को हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है, बी और सी है कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कर लो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ फंडा हो रहा है क्या फ्रेंड्स कि सबसे पहले ए बी जो दिया है, ठीक है ना, जो लंब है दिया है, आधार भी दिया है, अब कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें एच निकालना है यानी कर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हमें लंब पता है यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस निकालना है, तो चलिए पहले हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। यानी पाइथागोरस का प्रमेय कहता है फ्रेंड्स कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए कर्ण तो हमें निकालना है तो हम रह देते हैं कर्ण को, ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर हम रहने देते हैं। लंब है, लंब दिया हुआ है 24, तो लिखेंगे 24 के स्क्वायर जोड़ आधार, आधार दिया हुआ है 7,
तो लिखेंगे 7 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर 576 और प्लस 7 के स्क्वायर 7 49, दोनों को जोड़ है तो जोड़ देंगे, यानी 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 625 और 625 का देखिए फ्रेंड्स यहाँ कर्ण निकाले हैं, कर्ण के स्क्वायर निकाले तो जब स्क्वायर हटा देंगे या स्क्वायर हटाएंगे फ्रेंड्स तो मेरा रूट में बदल जाएगा, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा सिर्फ 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि 25 सेंटीमीटर आ गया होगा आप लोग का, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब मेरा क्वेश्चन कर रहा है पहला कि साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, इसमें दो क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स हम निकाल लेते हैं पहला का साइन ए, ठीक है, और दूसरा का कर रहा है कॉस ए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, ठीक है ना, पी बटा एच। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स लंब बटा कर्ण जो होता है तो लंब मेरा क्या हो जाता है, देखिए ए का रहा तो ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी ए एक कोण है, ठीक है ना, ए कोण है जिससे हम चलेंगे तो मेरा लंब हो जाएगा, बताए थे फ्रेंड्स कि जब ए से बोले तो लंब मेरा 7 हो जाएगा, यानी कि लंब है खाली 24 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। और कर्ण है फ्रेंड्स तो कर्ण तो 25 है, ये कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस ए है, तो चलिए ए से हम देखेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स आधार का रहा तो आधार 7 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको ए के अकॉर्डिंग चलना है, तो ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लंब मेरा ए तो आधार मेरा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कर्ण चेंज नहीं होता है, हम बार बार बता रहे हैं कि कर्ण चेंज को नहीं करना, ये दोनों चेंज होते रहता है, कभी लंब कभी आधार, कभी लंब कभी आधार, कभी आधार लंब बन जाएगा, कभी लंब आधार बन जाएगा, ठीक है ना। तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण तो 25 दिया हुआ था, हम कर्ण 25 लिख देते, यही मेरा हो जाएगा पहला का पूरा आंसर, यानी ये भी आंसर ये भी आंसर। और दूसरा का रहा साइन सी, तो हम यहाँ पर बना देते हैं साइन सी, तो लिख देते हैं साइन सी बराबर, फिर कह रहा कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का भी मान निकाल देते हैं। तो देखिए फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है फिर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया। देखिए फ्रेंड सी से पूछ रहा है, सी से अब ये ई कोण से चलेंगे, सी कोण से चलेंगे, ठीक है ना, तो इस कोण से चलेंगे तो लंब मेरा 24 हो जाएगा, तो चलिए 24 और कर्ण तो 25 है, ये कर्ण चेंज नहीं करना है, ठीक है। कॉस सी, तो कॉस सी का हो जाएगा फ्रेंड्स आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, फार्मूला लिख रहे हैं आधार बटा कर्ण। तो देखिए सी से पूछ रहा है तो सी से चलना है, आधार कौन हो जाएगा लंब तो ही हो जाएगा, तो आधार नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और कर्ण चेंज कभी नहीं होता है, 25 का 25 लिख देते हैं, मेरा फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड्स, ये चारों आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स 4/5, तो हम 4/5 लिख देंगे, ठीक है ना। साइन थीटा वाला 4/5 दिया है तो 4/5, अब पहले जान लेते हैं फिर कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर लंब नीचे लिख देते हैं कर्ण। तो देखिए लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, लेकिन आधार पता नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज पता नहीं रहता है फ्रेंड्स हम उसको निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से क्या रहा फ्रेंड्स, हम बताए थे कि कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कर्ण के वर्ग बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कर्ण मेरा दिया हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 4, तो हम लिखेंगे 4 के स्क्वायर, आधार पता तो नहीं, आधार हमको निकालना तो लिख देंगे आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, और आधार के स्क्वायर तो रहने देंगे आधार के स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स 25 है, 25 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए प्लस में 16, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस में 16 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, और इधर आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ गया, 15 में से 6 गया तो 9, और 1 में से गया तो खत्म, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया आधार स्क्वायर हटा रहे हैं, ठीक है, देखिए स्क्वायर है फ्रेंड्स, स्क्वायर हटा देंगे तो मेरा ये रूट में बन जाएगा, यानी आधार बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आधार बराबर सोधा करके लिख देते हैं, रूट 9 के वर्गमूल 3 होता है, ठीक है ना, 3 हो जाता है, यही मेरा हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, और आधार भी पता हो गया। हमें पूछा जा रहा है कॉस थीटा, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कॉस थीटा। तो चलिए हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल देते हैं, लंब बटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है फ्रेंड्स, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कहाँ दिया हुआ, आधार दिया हुआ है 3, तो लिख देंगे सिंपल 3, कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण देखिए 5 है तो लिख देंगे 5, ठीक है, बगैर फिगर के भी बना रहे हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर्ण दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है 3, तो लिख दें 3/5, कर्ण आधार ऊपर और कर्ण नीचे, ठीक है ना। और दूसरा कर रहा है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है,
लम बटा आधार। तो देखिए लम कहाँ दिया हुआ है, तो लम ऊपर में 4 दिया हुआ है, तो ऊपर ऊपर लिखेंगे, नीचे आधार है तो आधार 3 है तो लिखेंगे 3। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो cos थीटा का मान निकाले। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल पहले के जैसा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर पता नहीं है तो सबसे पहले लिख देंगे tan थीटा, जो दिया है जो लिख देंगे, tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है, 5/12। देखिए फ्रेंड्स tan थीटा बराबर होता है लम बटा आधार, ठीक है ना, लम बटा आधार, ठीक है ना। तो चलिए लम बटा आधार, तो देखिए यहाँ पर लम पता है, आधार पता है, ठीक है, लम जान गए आधार जाएंगे, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे कि सबसे पहले कर्ण के वर्ग लिखेंगे। हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय होता है फ्रेंड्स कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के वर्ग स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमें तो लंब दिया है, कर्ण लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण पता नहीं है, तो चलिए हम कर्ण के निकाल देते हैं। लंब दिया हुआ है 5 तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 12 तो लिखेंगे 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर बराबर है 44 से, 5 4 9 और 14 2 16 169। यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर निकाले फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए हम कर्ण बराबर नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, स्क्वायर जब यहाँ हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट में, तो मेरा बन जाएगा 13 169 यानी 13 के 169 के वर्गमूल निकल के आएगा 13, ठीक है। तो देखिए कर्ण भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। हमें पूछा जा रहा है cos थीटा का मान, तो चलिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स आधार आधार कहाँ पर लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है 12 और कर्ण लिखा हुआ है 13, ठीक है, देख लीजिए आधार 12 और नीचे कर्ण 13, यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा के मान निकालेगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स दिया है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 0.75, ठीक है। हम इसको सोल्व पहले कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी tan थीटा बराबर देखिए 75 लिख सकते हैं, और दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदल 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम 25 से काट देते हैं। देखिए 25 से कट रहा है, 25 दिया 75 25 चौका 100, यानी 25 से काटेंगे 3 मरते हैं, 25 से काटेंगे 4 मरते हैं, ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया 4। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता नहीं है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर होता है फार्मूला फ्रेंड्स लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा करके लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी फार्मूला यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम वीडियो में फर्स्ट बार में बता दिए हैं सारा का सारा वीडियो कि किस तरह से फार्मूला निकालते हैं। एक वीडियो में एक क्या बोलता है एक फार्मूला को 5 तरीके से बताए हैं, ठीक है ना, अगर उसको पास देख लीजिए समझ में आ जाएगा 100% है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल देते हैं, यानी अंडर रूट है तो अंडर रूट, लंब है फ्रेंड्स तो लंब हो गया 3, 3 के स्क्वायर जो आधार है 4 तो आधार के 4 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 3 के स्क्वायर करेंगे 3 9 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 और 16 हो जाता है 25, अब 25 के वर्गमूल निकालेंगे 5, मेरा कर्ण कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कर्ण बराबर 5, यहाँ पर लिख दिया कर्ण बराबर 5, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा का मान, देखिए बिल्कुल एकदम कितना हल्का है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अगर थोड़ा स्लो जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को पहला वीडियो देख लीजिए, तो पूरा स्लो से बताए हैं, बढ़िया से बताए हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा फास्ट लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब मेरा हो जाएगा 3 तो लिख देंगे 3, कर्ण हो जाएगा, कर्ण देखिए यहाँ निकाले हैं 5 तो हो जाएगा 5, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा था कि tan बीटा बराबर √3 तब sin बीटा और cos बीटा का मान परिकलित कीजिए, ठीक है, यानी परिकलित कीजिए का मान हो जाता कि sin बीटा और cos बीटा का मान निकाले या मूल ज्ञात करें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले दिया है tan बीटा बराबर √3, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कि tan बीटा बराबर √3, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं रहता फ्रेंड्स, तो एक हम दे देते हैं अपना मन से। tan थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला, तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब मेरा √3 और आधार 1 हो गया। देखिए फ्रेंड्स लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता नहीं तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी रूट में चलेगा, ठीक है ना, कर इधर स्क्वायर हटा दिए इधर रूट चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अंडर रूट लंब है तो लंब देखिए √3 है तो लिखेंगे √3, देखिए लंब बराबर √3 है तो √3, यहाँ पर स्क्वायर है फ्रेंड्स तो स्क्वायर डालेंगे, जोड़ आधार आधार 1 है तो 1 के स्क्वायर डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 और 1 के स्क्वायर बनेगा तो 1, तो 3 और 1 4, मेरा कर निकल करके आ गया कितना था √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है साइन बीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन बीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा
कर्ण, लम बटा कर्ण यानी पी बटा एच, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, लम हो गया मेरा कितना, देखिए लम हो गया √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3, और कर्ण हो गया 2, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण 2, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। अगला कर रहा है कॉस बीटा, तो लिखेंगे कॉस बीटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार आधार यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स आधार 1 है, तो लिखेंगे 1, कर्ण है, कर्ण देखिए यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे 2, यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि tan थीटा बराबर m बटा n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकाले। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है tan थीटा बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर m बटा n, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, हम सिंपल लिख देंगे लंब बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं, तो लिखेंगे ऊपर में पाइथागोरस प्रमेय से, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, लम हो गया m, तो हो जाएगा m के स्क्वायर, आधार आधार हो गया n, तो हो जाएगा n के स्क्वायर, इसको निकलने रहा तो इतनी रहने देंगे, ठीक है, इतनी रहने देंगे। और आगे कर रहा है हमसे कि cos थीटा का मान, तो चलिए फ्रेंड्स, cos थीटा का मान हो जाता है लम बटा आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आधार आधार कहाँ लिखा हुआ है, तो आधार लिखा हुआ है n, और कर्ण लिखा हुआ है कितना फ्रेंड्स, अंडर रूट m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यही मेरा हो जाएगा आंसर। साइन थीटा पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है लम बटा कर्ण, ठीक है, लम बटा कर्ण, तो हो जाता है लम कहाँ है, लम है m, तो लिखेंगे m, और कर्ण है फ्रेंड्स, कर्ण क्या है, कर्ण है अंडर रूट m स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर, ठीक है ना, m स्क्वायर n स्क्वायर, यही हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है ना, 15 cot a बराबर 8, तो कर रहा है साइन ए और cosec a का मान निकाले, ठीक है, साइन ए sec a का मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 है, नहीं दिया हुआ है। तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देते हैं कि cot a बराबर 8 तो है लास्ट में, तो 8 तो लिखिए करेंगे। यहाँ पर देखिए गुना में चिन्ह नहीं कुछ रहता, तो गुना में रहता है 15, ठीक है। तो 15 को जब हम उस साइड में ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, cot थीटा बराबर फॉर्मूला मेरा होता है, क्या होता है, आधार बटा लम, ठीक है ना, आधार बटा लम, यही ना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए आधार दिया हुआ है, लम दिया हुआ है, तो देखिए कर्ण पता नहीं है, तो आधार पता है, लम पता है, कर्ण पता नहीं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट कर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है, अंडर रूट लम, लम हो गया 15, तो लिखेंगे 15 के स्क्वायर, आधार हो गया 8, तो लिखेंगे 8 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए फिर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 88 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 के 2, तो मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स कर्ण बराबर 17 17 289 से, यानी कर्ण बराबर कितना निकल करके आ गया 17। हमसे पूछा जा रहा है साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण होता है, लम बटा कर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, लम कहाँ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 लिखेंगे, कर्ण देखिए निकाले 17, तो लिख देंगे नीचे 17 लिख देंगे, ठीक है, यानी 15 बटा 17। दूसरा कह रहा है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा के जगह पर है, ठीक है ना फ्रेंड। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार, तो लिखेंगे कर्ण कितना है, कर्ण देखिए फ्रेंड 17, तो लिखेंगे 17, और आधार है 8, तो लिखेंगे 8, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन का रेफरेंस कि tan थीटा बराबर 8 बटा 15, तब 1 प्लस cos का थीटा का मान निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 8 बटा 15, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं है कर्ण, नहीं पता है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए लम कितना दिया हुआ है, तो 8 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 15 के स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 8 8 64 जो 15 का स्क्वायर 15 पंगे 225, जोड़ेंगे फिर तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 के 2, यानी निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो हो जाएगा मेरा 17, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17, यानी 17 17 289 से, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, स्क्वायर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी 1 प्लस आधार कहाँ से निकालेंगे, आधार 15 है तो 15 लिखेंगे, कर्ण यहाँ 17 है तो लिखेंगे 17, दोनों के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स 1 प्लस 15 के स्क्वायर, 15 पर 225, 17 के 17 17 289 स्क्वायर याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, यानी
मेरा हो जाएगा जब वर्गमूल एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 289 का एलसीएम 289, अब एक का पढ़ेंगे 289 बार, यानी 1 से भागा लगाए तो 289 हो जाएगा। अब 289 से गुना 1 में करेंगे तो 289 रहेगा, ठीक है ना। 289 एक मतलब कट जाएगा, और 225 को 1 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हो जाएगा फ्रेंड्स 9 5 14, 8 2 10 1 11, और 2 2 4 1 5 बटा 289, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। कट रहा है 5 1 4 10, 8 2 10 9 9 नहीं कट रहा है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस cot थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा कर रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बढ़िया से देखते हैं, ताकि धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सबसे पहले दिया है फ्रेंड्स, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है ना। तो cot थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटा लंब, ठीक है ना। आधार 7 है, लंब 8 है, तो क्या निकालेंगे, लंब पता है, लंब पता, आधार पता है, कर्ण पता नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखकर निकालेंगे कर्ण के कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए फिर से हम फटाक से निकाल देते हैं। आधार लंब हो गया 8, तो 8 के स्क्वायर लिखेंगे, आधार हो गया 7, तो 7 के स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। 7 के स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर से देख लीजिए कि लंब 8 है तो 8 के स्क्वायर, आधार 7 है तो 7 के स्क्वायर, यहाँ लंब आधार पूछ रहा, बीच में जोड़ है तो जोड़ रहने देंगे, अंडर रूट 8 के स्क्वायर 8 64 जोड़ 7 के स्क्वायर 7 49 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे 9 4 13 6 4 10 11, 9 4 13 और 6 4 10 11, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो मेरा फॉर्मूला बैठा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम कई मरते बताए फ्रेंड्स कि ए प्लस बी और एक मरते जुटा है एक मरते घटा है, तो हम इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए इस रूप में लिखा है, हम इस रूप में ला देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, यानी 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, देखिए ए है, ए के माने है 1, तो 1 के स्क्वायर किए, माइनस है तो माइनस लिखे, और बी है तो बी को हम साइन थीटा माने तो लिखेंगे साइन थीटा, और स्क्वायर है फ्रेंड्स तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। हो गया। अब बटा में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, ये भी है, देखिए फ्रेंड्स ए और प्लस में बी, ए और माइनस में बी, ठीक है। देखिए ए को 1 माने, बी को cos थीटा, तो ए प्लस बी हो गया, बीच में चिन्ह प्लस का है तो ए प्लस बी, ए और माइनस बी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में। तो चलिए लिख देते हैं 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर हो गया, बी है तो बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम फार्मूला पढ़े फ्रेंड्स, क्या फार्मूला पढ़े देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि समझने में आसान हो जाएगा। अगर 1 के स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है ना, 1 हो जाता है। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, फार्मूला cos स्क्वायर थीटा हो जाता है फार्मूला में, ठीक है ना। तो चलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो चलिए cos स्क्वायर थीटा बटा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर एक फार्मूला आ रहा है 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही है, माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, यानी हम इतना को sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इतना है फ्रेंड्स, हम इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए cos बटा sin किसका फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर बताए थे फ्रेंड्स कि cos बटा जो sin होता है, ठीक है ना, वो हो जाता है cot थीटा के, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, cot थीटा के। तो चलिए cos बटा sin है तो लिख देते हैं cot थीटा, और यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब मेरा फार्मूला बैठा फ्रेंड्स कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो cot थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बटा लंब। तो लिख देते हैं cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक है ना। देखिए cot थीटा बराबर लंब आधार बटा लंब है, सॉरी देखिए cos बटा साइन है तो लिखेंगे cos बटा साइन बराबर cot थीटा है, तो लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर है इसमें दोनों में तो लगा देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cot थीटा का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, cot थीटा का आधार बटा लंब। तो चलिए हम लिख देते हैं आधार बटा में लंब। और देखिए आधार कितना निकाले हैं, आधार कहाँ निकलल है, आधार यह है रूट 7 है तो लिखेंगे 7, आधार लंब कितना है तो 8 तो लिखेंगे 8। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पर स्क्वायर है, कहाँ स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप इस पर स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे और दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कि cot स्क्वायर थीटा बराबर है,
तो देखिए हम यहाँ पर बना दिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है ना। तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा वाला यहाँ पर भी बना देते हैं। दूसरा का क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भाट निकालेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 यानी आधार बटा लंब। तो चलिए हम फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि याद हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब है, तो आधार कितना, आधार 7 है, लंब 8 है, तो ऊपर 7 लिखेंगे नीचे 8 लिखेंगे, और दोनों पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर 7 7 49, 8 के स्क्वायर 88 64, मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 tan थीटा बराबर 1, तब 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, हल करते हैं। आने दिया है फ्रेंड्स 2 tan थीटा बराबर 1, इतना तो दिया हुआ है, हम सिंपल लिखेंगे tan थीटा बराबर 1 बराबर क्या लिखेंगे 1, और देखिए गुना में 2 है, उधर जा ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में 2, ठीक है ना, यानी भाग में 2 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाता है फ्रेंड्स लंब आधार, तो दिया हुआ है कर्ण। तो चलिए अंडर रूट लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स लंब, लंब दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे 1 के स्क्वायर जोड़ आधार, आधार दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे 2 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, ठीक है ना, अन्य रूट में आ जाएगा मेरा 4 और 1 5, ठीक है। तो मेरा तो निकल करके चला आएगा लंब आधार कर्ण आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स 3 है तो लिखेंगे 3, ठीक है ना। चलिए यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ पर रूट 5 है तो यहाँ पर रूट 5 दे देते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 है तो लिखेंगे 3 cos थीटा, cos थीटा वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटा कर्ण, तो लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, और प्लस है तो प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए 2 है तो लिखेंगे 2 इंटू cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख देते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स माइनस, और साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, इसका हमको मान निकालना कर रहा है, इसका मान निकालने के लिए, तो चलिए हम उसका मान निकाल देते हैं। 3 है तो लिखेंगे 3, आधार, आधार खोज के लिखेंगे कि आधार 2 है तो लिखेंगे 2, और कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ रूट 5, तो लिखेंगे नीचे में रूट 5, और जोड़ है तो जोड़, ठीक है ना, जोड़, और देखिए लंब बटा कर्ण है तो लंब, लंब 1 है और कर्ण रूट 5 है तो 1/√5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से खोज लीजिएगा फ्रेंड्स, कहाँ से, लंब 1 और कर्ण रूट 5, तो लंब 1 और कर्ण रूट 5। अब नीचे आते हैं, यानी 2 गुना आधार बटा कर्ण है, तो देखिए आधार हो गया 2 और कर्ण हो गया रूट 5, तो लिख देते हैं 2/√5, कोई दिक्कत नहीं। और लंब बटा कर्ण है वो ऊपर के दिशा है, तो ऊपर के दिशा में 1/√5 लिख सकते हैं, तो देख लीजिए कि लंब बटा कर्ण है, तो लंब हो जाएगा क्या 1 और कर्ण हो जाएगा √5, तो 1/√5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 दूनी 6 और बटा में √5 और प्लस में है 1/√5, कोई दिक्कत है, देखिए 3 दूनी 6 और √5 है नीचे, 1/√5 है नीचे, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूनी 4 और √5 है तो √5, 1 बटा है √5 तो √5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर था माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस था, तो हमें भी यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए माइनस, ठीक है। तो चलिए हम फिर से बनाते हैं इसको, यानी माइनस छूट गया था प्लस दे दिए थे। अब देखिए इसको हम फिर से हल कर रहे हैं, यानी √5 कैल्शियम लेंगे तो √5 हो जाएगा, और √5 से √5 में भाग देंगे तो 1 मरते में हो जाएगा 6, और जो √5 से भाग देंगे 1 मरते में तो हो जाएगा 1 गुना 1 1, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाला करते हैं तो हो जाता है √5 एलसीएम हो जाता है ना, और √5 से √5 में भाग देंगे 1 मरते में कर देगा, 1 से गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर माइनस था फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस देखने कर दिए थे। अब √5 से √5 भाग देंगे तो 1 मरते में, 1 से गुना करेंगे तो 1 मरते में तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाता है 6 1 7, 6 1 7 और √5 है तो √5। अब देखिए फ्रेंड्स ये भाग है फ्रेंड्स, इसको हम गुना कर देते हैं तो √5 ऊपर चल जाता है, ठीक है। और देखिए 4 में से 1 गया तो 3 नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, इसके कारण भाग के कारण, ठीक है ना। तो √5 से √5 कैंसिल तो हो जाएगा 7/3, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस छूट गया था तो फिर से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला
क्वेश्चन का रेफरेंस कि 4 cot थीटा बराबर 3, तो दिखाए कि साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7 लाना, ठीक है ना। यानी इतना सोल्व कर करके इसको हल कर करके हमको 7 लाना। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको हल करते हैं। यानी लिखेंगे फ्रेंड्स 4 cot थीटा बराबर 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स cot थीटा बराबर 3, गुना में 4 होने जाएगा तो भाग में 4 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, यानी आधार 3 लंब 4 और कर्ण पता तो नहीं है। तो चलिए फिर हम निकाल देते हैं कर्ण बराबर यानी अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, तो लंब दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 के स्क्वायर, आधार है आधार 3 दिया हुआ है तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 हो जाएगा 25, तो 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है इतना को सोल्व कर करके 7 लाना। तो चलिए फ्रेंड्स, यानी ये मेरा हो गया LHS और ये हो गया मेरा RHS, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सोल्व करके RHS में लाते हैं, नहीं 7 लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो चलिए लिख देते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। पहला से तो लिखेंगे प्लस cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, और नीचे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण माइनस है cos थीटा, यानी cos थीटा का मान हो जाता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स लंब कितना दिया हुआ है यहाँ से खोजेंगे, लंब 4 है तो 4 लिखेंगे, कर्ण कितना है 5 तो लिखेंगे 5, प्लस है तो प्लस ऊपर वाला जोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। और आधार आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, कर्ण है कर्ण 5 है तो लिखेंगे 5, ठीक है। और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स नीचे का चिन्ह है तो नीचे में लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना दिया है 4 है तो 4 लिखेंगे, कर्ण कर्ण कितना है तो 5 लिखेंगे, और घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाव लगाएंगे, आधार बटा कर्ण, तो आधार 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 3 और कर्ण 5, तो चलिए 3 बटा 5 हो गया ने। अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मोटे लिख देंगे यानी भाग का चिन्ह। अब 5 5 का एलसीएम लेंगे, ऊपर में कर रहे हैं तो ऊपर का लिखेंगे और नीचे वाला करेंगे तो नीचे वाला करेंगे, ठीक है ना। यानी ये वाला कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना। तो 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। अब 5 से 5 भागा देंगे एक मरते में, 1 से गुना करेंगे तो 1 चौका 4, ठीक है। 5 से 5 भागा देंगे तो 1 मरते में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे 3 मरते में 3 से तो हो जाएगा 3। अब नीचे वाला गुना कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला गुना, ठीक है ना। तो 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 से 5 खत्म, 1 मरते में तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 1 मरते में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। तो चलिए आगे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 3 7 हो जाएगा, 7 बटा 5 लिखेंगे, या 4 3 7 बटा 5, और ये जो भागा का चिन्ह है फ्रेंड्स इसको गुना में बदलेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। देखिए 5 से 5 खत्म, अब बच गया मेरा 7 बटा 1, ठीक है ना। 7 बटा 1 और 7 बटा 1 को हम सिर्फ 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, यही मेरा हो जाएगा RHS, हम नीचे लिख सकते हैं आराम से प्रूव्ड। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन का रहा कि 1 बटा tan a प्लस साइन a बटा 1 प्लस cos यदि cosec a बराबर 2, ठीक है ना। यानी यहाँ दिया हुआ cosec a बराबर 2 है तो इतना का मान निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि cosec a बराबर 2 दिया हुआ है तो लिखेंगे कि cosec a बराबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे नहीं कुछ तो 1, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। और cosec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण और बटा में लंब, कर्ण 2 लंब 1, तो कर्ण पता लंब पता आधार पता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आधार निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर हो जाता है कर्ण के स्क्वायर घटाव लंब के स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूला याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है, बराबर कर्ण कर्ण 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस लंब लंब हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3 3, ठीक है ना। आंसर लिख रहे थे, ठीक है। यानी √3 हो जाएगा। देखिए कर्ण पता है लंब पता है आधार ही पता हो गया, हमें निकालना है कितना फ्रेंड्स, हमें निकालना है 1 बटा tan a और प्लस में साइन a और बटा में हो जाता है 1 प्लस cos a, इतना का मान निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए निकाल देते हैं फटाक से कुछ, ठीक है। अब यहाँ से किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 1 है तो 1 tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार, तो चलिए लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 1 और बटा आधार आधार हो जाएगा √3, तो लिख देंगे √3, और बीच में है प्लस का चिन्ह तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कि लंब बटा कर्ण,
तो चले फ्रेंड लम एक और कर्ण दो, तो चले 1/2 ऊपर लिख देते हैं, मेन बटा था मेन बटा, लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो चलिए आधार क्या है, आधार हो जाता है √3, तो लिखेंगे √3 और कर्ण क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कर्ण हो जाता है 2, तो लिख देंगे यहाँ पर रूट, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये 1 है तो लिखेंगे 1/√3 है तो लिखेंगे 1/√3, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2, मेन बटा है तो मेन बटा, 1 है तो 1 प्लस, देखिए वो काम यहाँ पर करते हैं क्या फ्रेंड्स कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, यहाँ भिन्न के जोड़ है तो हम चलिए भिन्न के जोड़ निकालते हैं, 1 2 का लोग होता है 2, 1 दूनी 2 यानी 1 से भाग रहा है तो 2 मरतब कट जाएगा तो 2, और 2 से गुना करेंगे 1 में तो बन जाएगा 2 1 2, और 2 से 2 भाग लगाएंगे कट जाएगा 1 मरतब 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक अब भाग है फ्रेंड्स, हम इसको गुना में बदलेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, अब एक है जो नीचे चला आएगा, ये दोनों में क्या करेंगे, जब एक गुना बदलें तो 3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है, और जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2, ये है जो मेन भागा, तो इसको हम गुना बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3 नीचे चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ना नहीं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ गुना है यहाँ भी गुना है, तो देखिए √3 से गुना 1 में करेंगे तो बन जाएगा √3, और नीचे में है 1 तो लिख देंगे 1, और जोड़ 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 2 प्लस √3, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 2 प्लस √3, ठीक है ना। तो मेरा अगला स्टेप हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 और 2 प्लस √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 हो जाएगा, और 1 में जब हम भागा लगाएंगे 2 प्लस √3 में तो 2 प्लस √3 ही रहेगा, और 2 प्लस √3 से गुना √3 में करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं फ्रेंड्स, 2 प्लस √3 का गुना कितना से करेंगे, √3 से करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए आगे वाला से गुना करेंगे तो बन जाएगा 2 √3, और फिर √3 से √3 गुना करेंगे तो √3 गुना करेंगे तो √9 3 तिया 9, और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है ना, तो मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स 2 √3 और प्लस में 3 और जोड़, और 2 √3 कट जाएगा 1 मरतबे 1 से गुना करेंगे तो मेरा बन जाएगा 1, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बराबर। देखिए एगो काम करते हैं, 2 √3 है तो लिखते हैं 2 √3, और 3 और 1 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 3 1 4, और बटा 2 प्लस √3 है तो लिखते हैं 2 प्लस √3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 है जो इसमें 2 को 2 है, ठीक है ना, इसमें 2 को 2 है, तो देखिए इसमें से 2, कहने का मतलब 4 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 1 4 जो हुआ तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 2 को 2 है, ठीक है ना, तो 2 को 2 में 1 2 हम बाहर कर देते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 को 2 में 1 2 बाहर, तो बच जाएगा अंदर में क्या √3 प्लस 2, तो √3 बच जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा तो √3, अब प्लस है तो प्लस, और 2 बाहर हो गया तो खाली एगो और 2 बच जाए, ठीक है, बटा 2 प्लस √3, तो लिखेंगे 2 प्लस √3, ठीक है, देखिए 2 प्लस √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा सिर्फ 2, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 तब tan थीटा का मान निकाले, तो चलिए फ्रेंड्स हम दिया हुआ है चूंकि लिख सकते हैं कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, 5 गो sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम अलग अलग 5 गो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो चलिए हम इसको 4 गो अलग लिख देते हैं, ठीक है ना, 4 गो sin स्क्वायर थीटा लिख दिए और एक sin थीटा और लिख देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 5 गो है तब 5 गो पुराना है, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा एगो sin स्क्वायर थीटा दोनों मिलाकर के 5 गो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, अब बराबर में 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नजर आएगा, यानी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हो रहा है 1, ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, अब बराबर में 2 तो 2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस में 1 है उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 sin स्क्वायर थीटा और 2 में से गया तो 1, ठीक है। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब गुना में 4 है इधर जाएगा तो भागा में 4, और ये स्क्वायर हटाएंगे फ्रेंड्स इधर क्या बन जाएगा रूट में बन जाएगा, क्या बनेगा रूट में 1/4, ठीक है ना।
अब यहाँ पर से निकल रहा है सिर्फ क्या, साइन थीटा के, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसलिए साइन थीटा का मान हो जाएगा, रूट में भी 1 है और रूट में भी 4 है, तो क्या हो जाएगा, रूट 1 में भी, रूट 1 के भी रूट में है और 4 में रूट है, ठीक है ना। तो 1 के रूट में है तो 1 निकलेगा, रूट 1 का वर्गमूल 1 और रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखिए जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमें पूछ रहा है tan थीटा का मान, तो देखिए फ्रेंड्स tan थीटा का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है ना, लंब बटा आधार। यहाँ से देखिए लंब, लंब कितना हुआ है 1, कितना दिया हुआ है 1, ठीक है ना। और आधार तो पता नहीं फ्रेंड्स, आधार पता नहीं ना है, तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, आधार। तो चलिए आधार बराबर हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं कि कर्ण के वर्ग माइनस लंब के वर्ग, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ 2 है तो लिखेंगे 2 के वर्ग, और लंब दिया हुआ 1 तो लिखेंगे 1 के वर्ग, ठीक है ना। यानी 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो बन जाएगा, 4 में से गया कितना बचेगा, तो रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को टेबल याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेबल याद रहना चाहिए, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको बनाते हैं। टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेबल का लिंक दे देंगे। उसके बाद उसको हम जो पार्ट 8.2 में जो बताए हैं उसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं, ठीक है, कि किस तरह से टेबल सभी को याद में होता है, तो हम उसको ट्रिक याद करने के लिए हम बताए हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से हम टेबल को लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिएगा वीडियो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है और कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है। यहाँ पर से देख लीजिए फ्रेंड कि साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, और जोड़ है तो जोड़, और कॉस 60, देखिए कॉस में आना है 60 में, ठीक है ना, 60 के सामने 1/2, ठीक है। तो देखिए ये मेरा बन गया भिन्न का जोड़। तो चलिए फ्रेंड भिन्न का जोड़ दे देते हैं, यानी बना लेते हैं। 2 का 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 भाग लगाएंगे 1 मतलब कर जाएगा, 1 से गुना 1 में करेंगे तो बन जाएगा 1। 2 से 2 भाग लगाएंगे फ्रेंड्स तो मेरा 1 मतलब कर जाएगा, 1 से गुना ऊपर में करेंगे 1 तो मेरा बन जाएगा 1, हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 और बटा में नीचे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 मरते में, तो मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि साइन 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो लिख देते हैं 1/√2। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। और जोड़ कॉस 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, कॉस 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, स्क्वायर से रूट मेरा कैंसिल हो जाता है, मैंने स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो सिर्फ बचेगा 2। अब यहाँ भिन्न के जोड़ निकाल देते हैं, 2 का एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ नीचे झलक रहा है फ्रेंड्स, चलिए नीचे देख लेते हैं। 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा 1 मरते में, 1 से गुना करेंगे 1 तो हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा 1 मरते में, ठीक है ना। तो 1 से गुना 1 में करेंगे तो बन जाएगा 1, यानी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऊपर जोड़ेंगे तो 1 1 2 और नीचे में 2, 2 से 2 कट गया कितना मरते में, 1 मरते में। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मरते में उत्तर, यानी क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि थीटा की जगह पर 45 डिग्री थीटा है, और जो थीटा के जगह पर कितना डिग्री लिखने के लिए कह रहा है, तो 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा के मान निकालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख देते हैं, यानी tan स्क्वायर और थीटा के जगह पर 45 है तो लिख देते हैं 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर है तो लिखेंगे sin स्क्वायर, और थीटा थीटा जगह पर क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको हल कर देते हैं कि tan 45 का मान हो जाता है फ्रेंड्स 1, ठीक है ना। tan 45 का मान हो जाता है 1, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ 1 है तो 1, साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो चलिए लिख देते हैं 1/√2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा हो जाएगा 1 के स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और जोड़ 1 है तो लिखेंगे 1, और 1 के स्क्वायर करेंगे नीचे में, देखिए बटा के नीचे हमारा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 है स्क्वायर है, ठीक है ना। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2, कितना बचेगा 2, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स 1 है तो लिखेंगे 1, जोड़ है तो जोड़, और 1 के मेन बटा में तो 1 के
हम क्या करेंगे, एक है तो एक मेन बटा जो भाग है, ठीक है ना, और जो मेन बटा रहता है फ्रेंड्स, जो भाग रहता था, हम उसको गुना में बदलेंगे तो दो ऊपर चल जाएगा और एक नीचे चला गया था। चलिए दो ऊपर एक नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरा हो जाएगा क्या, एक प्लस दो को गुना एक से करेंगे तो बन जाएगा दो, और नीचे एक हम रहने दें या फिर नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। तो दो एक मेरा हो जाएगा कितना, 3। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो लिख देंगे फ्रेंड्स 1/√2, ठीक है ना। इंटू का मतलब गुना हो जाता है, कॉस 45 का मान भी हो जाता है वही 1/√2, तो लिख देते हैं 1/√2। माइनस है तो माइनस, देखिए साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/2, स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों पर स्क्वायर नहीं था तो हमें दोनों पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए ये दोनों गुना में है, तो हम सबसे पहले गुना कर लेते हैं। एक के गुना एक में है तो एक से गुना एक करेंगे तो एक, और रूट 2 से गुना रूट 2 में करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स रूट 2 से गुना रूट 2 में करेंगे तो बन जाएगा 2 दूनी 4, यानी रूट के अंदर 4, और जब 4 के वर्गमूल निकालेंगे तो बन जाएगा 2, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा होगा। माइनस है तो माइनस, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक, और दो के स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी के 4। अब देखिए फ्रेंड्स 2 4 का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 4, तो दो दूनी 4, यानी 200 4 में भाग लगाएंगे तो 2 मरते में, और 200 गुना कर देंगे 1 मरते में, तो 2 इकाई 2, माइनस 4 से 4 कट जाएगा 1 मरते में, 1 से गुना करेंगे 1 मरते में तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, अब बटा में 4 है तो बटा में 4, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि tan 60 बटा sin 60 प्लस cos 30 का मान निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मान निकाल लेते हैं। tan 60 का मान हो जाता है √3, देखिए tan 60 का मान हो जाता है फ्रेंड्स √3, तो यहाँ पर लिख देते हैं √3, और बटा sin 60 का मान हो जाता है फ्रेंड्स √3/2, तो चलिए लिख देते हैं √3/2, और प्लस cos 30 का मान हो जाता है अभी फ्रेंड्स √3/2, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं √3/2, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए कि cos 60 का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री, ठीक है ना, यानी cos 30 का मान हो जाता है √3/2, तो चलिए √3/2 लिख दिया, ठीक है। यानी √3 है तो √3/2 प्लस √3/2, ठीक है ना। ये दोनों को भिन्न के जोड़ निकालेंगे, तो चलिए निकाल देते हैं। 2 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 2, और 2 से 2 भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 1 मरते में, 1 से गुना करेंगे √3 मरते में तो √3 ही रह जाएगा। 2 से 2 भाग लगाएंगे 1 मरते में कट जाएगा, 1 से गुना √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो उतनी की उतनी रह जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए √3 है तो लिख देंगे √3, अब मेन बटा है तो मेन बटा को गुना बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, गुना में, ठीक है ना। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, √3 है तो √3 लिख देते हैं, अब बटा √3 प्लस √3, एक √3 तो बन जाएगा 2 √3, कितना बन जाएगा 2 √3, और नीचे में 2 है तो नीचे में 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा √3, और मेन बटा फ्रेंड्स तो इसको गुना में बदलेंगे, और 2 ऊपर चल जाएगा, और 2 √3 है तो 2 √3 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स 2 से गुना करेंगे √3 में तो बन जाएगा 2 √3, और नीचे में है 2 √3, √3 से 2 √3 खत्म हो जाएगा 1 मरते में, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि 4 बटा sin स्क्वायर 60 प्लस 3 बटा cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स हम लिख देते हैं 4 बटा, तो बटा sin 60 का मान हो जाता है फ्रेंड्स sin 60 का मान √3/2, तो लिख देते हैं √3/2, स्क्वायर लगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ है तो जोड़, 3 है तो लिखेंगे 3, बटा में है तो बटा, और देखिए cos 60 का मान हो जाता है क्या फ्रेंड्स, तो 1/2 हो जाता है, तो लिख देते हैं सिंपल 1/2, स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स या का चिन्ह लगाना जरूरी होता है, ठीक है। 4 बटा √3 के स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो सिर्फ बचेगा 3, और 2 के स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, माने इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर से देखिए फ्रेंड्स कि 4 है तो ऊपर 4 रहने देंगे, ठीक है ना। आज देखिए भागा क्या है, मेन बटा में है तो भागा है तो इसको गुना बदलेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे 3, अब भागा है तो गुना 4 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 4 चौक 16, 16/3, और 3 चौक 12, 12/1। जब देखिए फ्रेंड्स 3 एक एलसीएम लेंगे तो 3, 3 से 3 खत्म 1 मरते में, और 1 से गुना 16 में करेंगे तो बन जाएगा 16, और प्लस 1 से गुना 3 में करेंगे तो 1 3 3 3, ठीक है, और 3 से भागा 12, 3 से गुना करेंगे 12 तो 12 3 36, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देते हैं, 6 6 12, 3 1 4 1 5 बटा में 3, ठीक है, जोड़ लीजिए 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 52/3, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है,
प्लस cos 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो चलिए हम बारी बारी से सबके मान लिख देते हैं, उसके बाद मान निकालेंगे। चलिए फिर साइन 30 का मान हो जाता है √3/2, ठीक है ना, सॉरी साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इंटू का मतलब गुना, cos 45 का मान क्या हो जाता है फ्रेंड्स, तो cos 45 का हो जाता है 1/2। तो चलिए 1/2 जोड़ है तो जोड़, cos 30 का मान हो जाता है फ्रेंड्स √3/2, तो चलिए √3/2 लिख ले देंगे, ठीक है ना। इंटू का मतलब गुना, साइन 45 का मान हो जाता है वही 1/2, तो लिख देते हैं 1/2, ठीक है ना, सही है। अब इसको क्या करेंगे, एक को गुना एक में करेंगे तो एक, और 2 से गुना √2 में करेंगे तो बन जाएगा √2, प्लस है तो प्लस, √3 से गुना एक में करेंगे तो बन जाएगा √3, ठीक है, बन जाएगा √3, और 2 से गुना √2 में करेंगे तो बन जाएगा √2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे तो 2√2 सेम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेम, यानी 2√2, ठीक है ना। ये दोनों भाग लगाएंगे तो एक मतलब कट जाएगा, एक से गुना करेंगे एक मतलब तो हो जाएगा एक, ये दोनों भाग लगाएंगे तो एक मतलब कट जाएगा, एक से गुना √3 में करेंगे तो बन जाएगा √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 प्लस √3 है तो लिख देते हैं 1 प्लस √3, अब बटा में 2√2, इतनी ना है, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि tan 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले tan 60 का मान लिखेंगे, tan 60 का मान हो जाता है √3, ठीक है, और स्क्वायर नहीं दिया है फ्रेंड्स तो स्क्वायर नहीं देंगे, ठीक है। इंटू है तो इंटू, देखिए कौशिक 45 डिग्री, तो कौशिक 45 का मान हो जाता है √2, और √2 के स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान हो जाता है फ्रेंड्स, सेक 60 डिग्री का मान हो जाता है 2 सिर्फ, तो चलिए 2 के स्क्वायर कर देते हैं, इंटू tan 45 का मान हो जाता है 1, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, इस पर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा हो जाएगा √3 गुने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2, प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, और गुना में तो गुना, एक है तो एक, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो बन जाएगा 2√3, 2√3, और प्लस 4 से गुना एक में करेंगे तो 4। अब इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो देखिए क्या होता है, ये तो 2√3 है ये, ठीक है ना, 2√3 तो है, और प्लस में 4 को लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखे फ्रेंड्स कि 2 और 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो चलिए 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकल गया तो बचेगा, देखिए 2 तो बाहर हो गया तो बच जाएगा √3, और प्लस 2 तो बाहर हो गया तो बच जाएगा 2, ठीक है ना। यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रेफरेंस कि यदि थीटा बराबर अल्फा बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना, यानी थीटा की जगह पर 60 डिग्री, अल्फा की जगह पर भी 60 डिग्री हो तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3, ठीक है ना, मैंने इतना बराबर इतना 3 लाने के लिए करते। चलिए फ्रेंड हम इसको मान लेते हैं सबसे पहले LHS, ठीक है ना, हमें लाना है RHS। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 है तो लिखेंगे 1, माइनस कॉस है तो लिखेंगे कॉस, थीटा की जगह पर क्या लिखना है 60 डिग्री, तो लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 60 डिग्री। फिर लिखेंगे 1, प्लस है तो प्लस, कॉस है तो लिखेंगे कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पर कितना है था 60, तो लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक है ना, और बटा 1 है तो 1 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह पर 60 है तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन अल्फा है तो अल्फा की जगह पर 60 है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन, और अल्फा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री, हमें लाना है बराबर में 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है फिर, तो हम बताए थे फॉर्मूला कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर में। देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, सेम सेम रहेगा फ्रेंड्स, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको a, इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बन जाता है क्या, बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चलिए a स्क्वायर है मतलब 1 के स्क्वायर माइनस b है कॉस, कॉस 60 डिग्री है तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, और स्क्वायर है फ्रेंड्स तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना, और बटा क्या कर रहा है, इसको भी देखिए फ्रेंड्स कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, यानी सेम है 1 माइनस साइन 60 डिग्री 1 प्लस साइन 60, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पर आता है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो बन जाता है a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर। चलिए 1 के स्क्वायर करेंगे माइनस b के, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं फ्रेंड्स, इतना बराबर हमको 3 लाना, ठीक है ना।
एक के स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एगो फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर एक करेंगे ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटा 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री, यहाँ भी ठीक है ना। तो चलिए थीटा हमको लाना है 3। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड साइन बटा कॉस किसके फॉर्मूला में आता है, तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा के फॉर्मूला में आता है, क्या आता है tan थीटा के फॉर्मूला में, यानी साइन बटा कॉस जहां भी रहेगा वहां पर हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स लिख देते हैं tan थीटा, tan और थीटा, ठीक है ना। और देखिए थीटा की जगह पर हमें क्या करना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे और दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, हमें लाना है 3। अब देखिए tan 60 का मान 3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो चलिए फिर tan 60 का मान हम लिख देते हैं √3, इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर, अब बराबर में इधर 3 है तो बराबर में 3 लाना है। और देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरा सिर्फ बचेगा 3, इधर भी बचा है 3, इधर से तो 3 आ ही रहा है लिखते हैं, ठीक है ना। इधर हम सोल्व किए तो इसका भी सोल्व किए तो 3 आया, इधर 3 हमको लाना था, तो हो गया LHS बराबर RHS। तो हम इसको लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS मेरा हो जाएगा प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री लाना, ठीक है ना। और इसको हम मान लेते हैं फ्रेंड्स LHS और इसको लाना है RHS, ठीक है ना। तो चलिए किस तरह से लेते हैं, हम दोनों पट्टी हल के लिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स tan 60 का मान हो जाता है √3, ठीक है, माइनस और tan 30 का मान हो जाता है फ्रेंड्स 1 बटा √3। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं 1 बटा √3 और बटा 1 है तो 1 प्लस tan 60 का मान हो जाता है √3, इंटू है तो इंटू मतलब गुना, और tan 30 का मान हो जाता है 1 बटा √3, ठीक है ना, 1 बटा √3, और बराबर में हमको tan 30 का मान भी निकालना था, tan 30 का मान 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 लाना है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सोल्व करके हमको 1 बटा √3 लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स ले आते हैं, देखिए नीचे में कुछ तो एक और √3 कैल्सियम लेंगे तो बन जाएगा √3, एक से √3 को गुना कर भाग लगाएंगे तो √3 मतलब कटेगा, तो √3 से गुना √3 करेंगे तो हो जाता है √9, ठीक है ना। देखिए √3 से गुना √3 में करेंगे तो हो जाता है 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3। तो चलिए फ्रेंड्स 3 लिख देते हैं माइनस, देखिए √3 और √3 से गुना करेंगे तो √3 मतलब 3 तिया 9 हो जाता है, 9 के वर्गमूल 3 लिख दिया, माइनस है तो माइनस। अब 1 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक मरते में, 1 से गुना ऊपर में करेंगे 1 तो हो जाएगा नीचे में, √3 से √3 कट जाएगा एक मरते में, 1 से गुना किए 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, आज देखिए इधर 1 है तो 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इधर बराबर में लाना है, बराबर √3 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 और नीचे हो जाएगा √3, और मेन बटा है, मेन बटा को हम जब गुना में बदलेंगे फ्रेंड्स तो देखिए ये 2 1 1 2 है, यहाँ से पहले समझ लिए बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब बटा में √3 है तो बटा में √3, और मेन बटा तो मेन बटा, एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जब गुना में बदलेगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। अब बराबर में है 1 बटा √3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 बटा √3, तो लिखेंगे 2 बटा √3, अब मेन बटा है इसको गुना बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ बराबर किधर है √3, तो √3 रहने देगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। देखिए 2 बटा √3 गुना बदलाया तो गुना बदलाया तो 1 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा 1 बटा √3, अब बराबर में भी 1 बटा √3 है, ठीक है ना। तो हो जाएगा फ्रेंड्स LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा हमको प्रूफ। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कर रहा है cos 53 बटा साइन 37 डिग्री, तो इसको भी कुछ फार्मूला आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स साइन थीटा, ठीक है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार हो जाता है फ्रेंड्स tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स tan थीटा, ठीक है ना।
इसी प्रकार हो जाता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स सेक थीटा, ठीक है। इसी फार्मूला पर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कोई एगो को चेंज कर देता है। चेंज करने से पहले क्या देखते हैं कि दोनों जोड़ने के बाद 90 आता है कि नहीं। तो चलिए 7 3 10 5 3 8 1 9 90 आ रहा, यानी बनेगा। कोई एगो को चेंज कर देना, बस बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, cos 53 है तो लिखेंगे cos 53 डिग्री। अब बटा साइन को चेंज कर देते हैं, तो साइन थीटा 37 डिग्री को थीटा मान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर हो जाता है कितना, या cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा को 37 लिखे हैं तो 37 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाता है cos 53 डिग्री, ठीक है, cos 53 डिग्री। देखिए cos है तो cos रहने देते हैं, 90 में से 37 जाएगा तो 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री में से 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। अब देखिए cos 53 से cos 53 खत्म हो जाएगा, एक मतलब में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। ये और देख लीजिए फिर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 18 डिग्री और बटा में cos 72 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए कि साइन 18 है तो साइन 18 रहने देते हैं, ठीक है। और cos थीटा पूछ रहा है। तो देखिए cos थीटा बराबर हो जाता है फ्रेंड्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन 18 है तो लिख देंगे साइन 18 डिग्री बटा साइन है तो लिखेंगे साइन 90 में से थीटा के ऊपर 72 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 72 लिख देंगे, ठीक है ना, 72 लिख देंगे। जब 90 में से 72 घटाएंगे तो मेरा 18 डिग्री ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, यानी साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा आंसर है, ठीक है। एक मतलब कट जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री का मान निकाले। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि tan 80 है तो लिख देते हैं tan 80 बटा cot थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि cot थीटा कहने गया, देखिए cot थीटा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। cot थीटा बराबर हो जाता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए लिख देते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या फ्रेंड्स, ऊपर में लिखा है tan 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिखेंगे। tan है तो लिखेंगे tan 90 में से कितना घटाएंगे, 10 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थीटा के ऊपर 10 लिखना है, ठीक है। यानी 90 में से 10 गया तो 80 बचा। tan 80 से tan 80 एक मरतबा में खलास, तो हो गया आंसर मेरा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि cosec 31 डिग्री, ठीक है ना। तो लिखेंगे cosec 31 डिग्री माइनस सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स कि cosec थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लिख देते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि cosec 31 है तो लिखेंगे cosec 31 डिग्री माइनस, देखिए थीटा की जगह पर 59 डिग्री यूज करना था, थीटा की जगह पर हम यहाँ पर 59 डिग्री यूज करते हैं। तो हो जाता है फ्रेंड्स cosec 90 में से 59 गया तो कितना, 31 डिग्री। अब देखिए cosec 31 में से cosec 31 खत्म हो गया, ठीक है ना। cosec 31 में से cosec 31 खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तब साइन cos b ए के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसके बारे में, बी के बारे में। तो हम सबसे पहले दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि चूंकि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, हमें बी के पद में लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बी बराबर 90 डिग्री, अब प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए कि बी है तो बी बराबर 90 डिग्री तो 90 डिग्री, ठीक है ना। अब प्लस में है उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में, हमको क्या लाना है, कॉस में ना फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, ठीक है ना। दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, इसलिए गुना करने पर फ्रेंड्स मैथ का रूल है कि गुना जब भी करना है किसी भी चीज से तो दोनों पट्टी, भाग लगाना है जब भी किसी चीज से तो दोनों तरफ, ठीक है ना। जब भी भाग लगाना है तो दोनों तरफ, गुना करना है तो दोनों तरफ, स्क्वायर लगाना है तो दोनों तरफ, स्क्वायर हटाना है तो रूट बदलना है, रूट हटाना है तो स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। ये सब चीज जानना होगा। तो देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, कॉस से गुना करने पर। चलिए लिखा है बी बराबर 90 डिग्री और माइनस है, कॉस से गुना करना है। चलिए इधर कॉस से गुना कर देते हैं और इधरों कॉस से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाता है कि देखिए कि cos b बराबर, तो लिखेंगे cos b बराबर होता है, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात के। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है ए, तो लिख देते हैं ए। हमें पूछा जा रहा था कि ए का सरलतम रूप, तो साइन ए का सरलतम रूप, ठीक है ना। cos b बराबर साइन ए, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री तब cos x को y के समांतर त्रिकोणमितीय के अनुपात में व्यक्त करें। तो चलिए फ्रेंड्स बिल्कुल आसान कर लेते हैं। इसके पहले
किए थे इसी के तरह लिखे। देखिए चूंकि लिखा है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना, तो हमें लाना है क्या चीज, x के पद में। तो चलिए फ्रेंड्स x बराबर लिख देते हैं 90 डिग्री, अब प्लस में y, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में y, ठीक है ना। अब देखिए हमें लाना है cos के पद में, ठीक है ना, यानी x के तो हम ले आए हैं, इसको हम cos में बदलना था, cos a के लाना है y के पद में। चलिए फ्रेंड्स y के पद में ले आते हैं, यानी कि कह रहे हैं फ्रेंड्स cos नहीं है तो लिख देते हैं दोनों तरफ cos से गुना करने पर, cos से गुना करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ cos से गुना करने पर। चलिए लिख देते हैं दोनों तरफ cos से गुना करने पर। तो चलिए लिख देते हैं cos, यानी cos से गुना x में किए तो cos, फिर से देख लीजिए एक बार, यानी x है तो x बराबर 90 डिग्री है माइनस वाई, तो 90 डिग्री माइनस वाई लिख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, हमको cos लाना है तो cos इधर से भी गुना और cos इधर से भी गुना, ठीक है ना। तो देखिए cos x को गुना करेंगे तो cos x आ गया मेरा, ठीक है ना। हमें लाना है y के पद में, देखिए कहता cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा, थीटा की जगह पर y यूज कर लेते हैं, हम लिखेंगे y। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करे कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू, ठीक है ना, यानी इतना बराबर इतना लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज के बारे में बता रहा था, हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी माने तीनों त्रिभुज का कोण जो होता है, तीनों त्रिभुज का कोण हो जाता है तीनों जोड़ करके 180 डिग्री। तो चलिए फ्रेंड्स लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए कोण ए सीधे लिख देते हैं प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमसे तो बोला जा रहा है बी प्लस सी बटा टू लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखिए बी प्लस सी है तो लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अब प्लस में ए है उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमें बटा में टू लाना है तो क्या करेंगे, बटा में टू तो कैसे लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ में 2 से भाग दे देंगे। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड दोनों तरफ 2 से हम भाग दे देते हैं। देखिए बी प्लस सी है, इसमें भी भाग 2 से, और 180 माइनस ए है तो इसमें भी 2 से भाग दे दिए। अब हमें लाना है क्या फ्रेंड, साइन लाना है, यानी पट्टी कॉस है पट्टी साइन है, तो क्या करेंगे हम साइन से दोनों पट्टी गुना कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड लिख देते हैं दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ साइन से गुना किस तरह से करते हैं, बी प्लस सी है तो लिखेंगे बी प्लस सी बटा टू, इधर 180 माइनस है, इधर भी है 2, ठीक है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो चलिए इधर भी साइन से गुना कर देते हैं और इधर भी साइन से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक पट्टी मेरा आ गया है साइन बी प्लस सी बटा टू आ गया है, हमको इधर लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाएगा, यानी हो जाएगा फ्रेंड्स साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर, ठीक है ना। देखिए साइन हम इसको क्या करेंगे कि 180 के बटा में भी 2 है और ए के बटा में 2 है। हम बताए थे कि प्लस या माइनस को भी चिन्ह रहता है फ्रेंड्स, तो दोनों पर बटा रहता है। तो 180 के बटा में भी 2 है और ए के बटा में भी 2 है, ठीक है ना। तो 180 के बटा में जब 2 से हम भाग देंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 9 दूनी 18 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, और देखिए ए के बटा में भी 2 है, 180 के बटा में 2 है तो ए के बटा में 2 भी है, ठीक है ना। तो ए बटा 2 है तो लिख देते हैं ए बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिख देते हैं कि साइन बी प्लस सी बटा टू बराबर साइन हो जाता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, बताए थे ना फ्रेंड्स, हाँ बताए हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मान लेते हैं, पूरे बटा 2 का थीटा मान लिए हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख देते हैं कॉस थीटा, और थीटा को जो माने हैं बटा 2 तो लिख देते हैं थीटा का बटा 2। और देखिए फ्रेंड्स साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 आ गया है, यानी हमें सिद्ध हो गया है, तो यही लिख देते हैं प्रूव्ड। क्या लिख देते हैं, प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का रहा है, जी बगल में बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रहा है, देखिए
देखिए टाइन है बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉट ए बटा टू, इतनी का रहा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता था। चलिए लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है ना। बताए थे फ्रेंड्स, तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब बोला जा रहा है बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब प्लस में है उसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, प्लस में उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है कि बटा में 2 है, तो हम 2 कहाँ से लाएंगे? 2 लाएंगे कि दोनों तरफ 2 से हम भाग दे देंगे। तो चलिए लिख देते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो चलिए दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, यानी बी प्लस सी है इसमें भी 2 से भाग, और 180 माइनस ए है इसमें भी 2 से भाग, ठीक है ना। हमें tan है फ्रेंड्स, तो tan से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे दोनों तरफ tan से गुना करने पर, ठीक है ना। गुना करेंगे, ये तो भाग दिए थे 2 से भाग में दिए थे, अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? गुना करेंगे, tan से गुना करने पर। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों तरफ गुना करके देख लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी है, अब बटा 2 है तो इधरों भी tan से गुना करेंगे, और 180 माइनस ए बटा 2 है, इधरों भी tan से गुना करेंगे। तो कर दिए। अब मेरा देखिए एक पट्टी मेरा आ गया है tan बी प्लस सी बटा 2। तो चलिए मेरा आ गया, यानी tan बी प्लस सी बटा में 2, बी प्लस सी बटा में 2 बराबर, देखिए tan, तो लिखेंगे tan 180 के भी बटा में 2 है, तो 180 से भाग हम बताए थे फ्रेंड्स कि 180 से भाग हम देंगे 2 में तो 90 मतलब काट जाएगा। 180 से भाग देंगे 2 मतलब तो 90 मतलब काट जाएगा, ठीक है। और माइनस तो माइनस, ए के बटा में भी 2 है, बताए थे अभी जस्ट, ए के बटा में 2 है, यानी दोनों को बटा में 2, 180 के बटा में 2, ए के बटा में 2, ठीक है। अब देखिए मेरा कितना हो जाएगा, tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा की जगह पर ए बटा 2 है तो लिख देंगे थीटा की जगह पर सिर्फ ए बटा 2। अब देखिए फ्रेंड्स कि tan बी प्लस सी बटा 2 बराबर cot ए बटा 2 आ गया है मेरा, यही हो जाएगा, सिद्ध हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक आगो दे देते हैं कमेंट के लिए, चलिए आप लोग बनाइएगा HW में। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग का HW में हम दे दिए हैं कि यदि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करे कि cos A प्लस बी बटा 2 बराबर साइन C बटा 2 सिद्ध करना, ठीक है ना। यानी क्या करना है फ्रेंड्स? सिद्ध करना। तो चलिए आप लोग सिद्ध करके देखिएगा और कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम आज यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।